दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्टेंट गवर्नमेंट अलर्ट। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंस्टेंट गवर्नमेंट अलर्ट आपको मिलते रहें। तो चलिए, आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च चंडीगढ़ यानी कि पीजीआई चंडीगढ़। दोस्तों, पीजीआई चंडीगढ़ में वैकेंसीज़ आई हैं वेरियस पोस्ट के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल्ड में रीड करेंगे और मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन की कि एप्लीकेशन का टाइमिंग क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, ओपनिंग डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1 नवंबर 2022 इस वैकेंसी के लिए। और क्लोजिंग डेट रहने वाली है 28/11/2022 यानी कि 28 नवंबर 2022 के लिए। दोस्तों, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की तीनों की वैकेंसीज़ हैं इसमें। ओपनिंग डेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1 नवंबर 2011 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 28 नवंबर 2022 तक चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें दोस्तों रहने वाली है जर्नल के लिए 1500 रुपये, प्लस आपका जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है वो लगेगा, बस जो कि थोड़ा बहुत होता है 5 या 10 रुपये। और SC ST के लिए 800 रुपये है दोस्तों। और PWD के लिए इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, PWD की इसमें कोई फ़ीस नहीं है दोस्तों। PWD को फ़ीस में एग्जेम्प्ट कर दिया है दोस्तों इन्होंने। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ़ पेमेंट की। तो आप मोड ऑफ़ पेमेंट कैसे करेंगे, आपके पास पोर्टल पे जाके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किसी भी जो आपका जो पेमेंट गेटवे है उससे पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट इसमें दोस्तों नहीं हो पाएगी आपकी, यूपीआई से इन्होंने अवॉइड करने को बोला है दोस्तों। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दोस्तों इन्होंने कुछ दे रखे हैं कि आप पीजीआई जो चंडीगढ़ की जो वेबसाइट है PGIMER.edu के edu.in पर जाएं, वहीं पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू का जो शेड्यूल होगा वो भी आपको पीजीआई चंडीगढ़ की वेबसाइट पे मिलेगा। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो इसी वेबसाइट पर मिलेगी दोस्तों। मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, यही वेबसाइट है दोस्तों। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी इसी वेबसाइट पर विजिट करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, कितनी वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं और डिटेल्ड ऑफ पे स्केल की। तो दोस्तों, सबसे पहली वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें एक वैकेंसी है दोस्तों कुल। दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट है, इसमें सिर्फ एक वैकेंसीज है। तीसरी वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर की। तो दोस्तों, बी ग्रुप की पोस्ट है, 195 वैकेंसी है। जनरल की 81, SC की 29, ST की 14, OBC की 52 और EWS की 19 वैकेंसीज है दोस्तों। चौथी वैकेंसी की हम बात करें दोस्तों स्टोर कीपर की, बी ग्रुप की पोस्ट है दोस्तों, जनरल के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है। पांचवी वैकेंसी की बात करें जूनियर लैब टेक्नीशियन की, दोस्तों बी ग्रुप की पोस्ट है, 10 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 6, SC के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1। छठी वैकेंसी है दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे की, इसमें सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। सातवीं जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट की, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक वैकेंसीज है दोस्तों। आठवीं मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, सी ग्रुप की पोस्ट है दोस्तों, 2 वैकेंसीज है। नौवीं जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन LDC की, सी ग्रुप की पोस्ट है दोस्तों, 4 वैकेंसीज हैं। 10वीं दोस्तों CSR असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की, सी ग्रुप की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज है। 11वीं लेबोरेटरी अटेंडेंट की है दोस्तों, और इसमें सी ग्रुप की पोस्ट है और 2 वैकेंसीज है। 12वीं मैनफोल्ड टेक्नीशियन की है, सी ग्रुप की पोस्ट है दोस्तों, 2 वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 223 वैकेंसीज हैं दोस्तों इसमें पीजीआई चंडीगढ़ में। अब हम बात करते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव LDC की, जो इन्होंने अलग से दे रखी है। ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, 33 वैकेंसीज इसमें है। और इसमें से बेंच इन्होंने PWD की भी कुछ निकाल रखी है, एक वैकेंसीज है दोस्तों PWD के लिए इसमें। अब हम बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कि क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है मेडिकल ऑफिसर के लिए दोस्तों। ये मेडिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास
और आपके पास स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास दोस्तों। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 30, पे लेवल रहेगा 10। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें, पे लेवल 7 रहेगा। एज लिमिट 18 से 40। असेंशियल डिग्री आपके पास रहेगी, यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर में आपको क्या चाहिए, पे लेवल 7 रहेगा। एज लिमिट रहेगी 18 से 35 ईयर। और आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में होना चाहिए, या आपके पास बीएससी हो या पोस्ट बीएससी हो, या आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग हो, और आपके पास 1 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस हो, तो दोस्तों वो भी चल जाएगा। जीएनएम अगर आपने कर रखा है और आपका रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो भी आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर का पे लेवल 6 रहेगा। एज लिमिट रहेगी 18 से 23। असेंशियल में इन्होंने क्या रखा, बैचलर डिग्री इन मैथ्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टेटिस्टिक्स में। दूसरा एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ्स इकोनॉमिक कॉमर्स स्टेटिस्टिक्स में दोस्तों। तो ये दो दो असेंशियल क्वालिफिकेशन स्टोर कीपर की इन्होंने मांग रखी हैं। अब बात करते हैं जूनियर लैब टेक्नीशियन की। पे लेवल 6 रहेगा। एज रहेगी 18 से 30। बीएससी मेडिकल लैब होनी चाहिए या डिप्लोमा विद बीएससी मेडिकल लैब। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन की। बीएससी मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट की। पे लेवल 6 रहेगा। एज लिमिट रहेगी 18 से 30। असेंशियल में बीएससी स्पीच हियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की। तो पे लेवल रहेगा 4। एज लिमिट रहेगी दोस्तों 18 से 30। असेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास और सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन यानी एलडीसी की। पे लेवल रहेगा 2। एज लिमिट रहेगी 18 से 30 और 12th पास आपके पास इसमें होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ये दोस्तों एलडीसी की पोस्ट के लिए हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सीएसआर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की। पे लेवल रहेगा 2। एज लिमिट 18 से 30। मैट्रिक विद साइंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो पे लेवल रहेगा 2। एज लिमिट रहेगी 18 से 30। असेंशियल में 10th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। अब बात करते हैं मैनफोल्ड टेक्नीशियन की। पे लेवल रहेगा 2। एज लिमिट 18 से 30। मैट्रिक विद साइंस और आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ के बेंचमार्क की। तो इन्होंने कुछ एब्रीवेशन यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, जैसे ओएच के लिए ऑर्थो हैंडीकैप, विजुअली है हैंडीकैप विजुअली इम्पेयरमेंट के लिए अलग से वीएच लिख रखा है, ब्लाइंड के लिए बी लिख रखा है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर में अलग से वैकेंसीज़ है, स्टोर कीपर में अलग से है, मेडिकल ऑफिसर में अलग से है, जूनियर में अलग से है, एच की दे रखी हैं। तो दोस्तों ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज़ ओएच के लिए, वीएच के लिए, ब्लाइंड के लिए, हियरिंग के लिए अलग से कैटेगराइज कर रखी है दोस्तों। अब बात करते हैं क्रूशियल डेट की। क्रूशियल डेट दोस्तों जो रहने वाली है वो 28/11/2022 है। उसके बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो दोस्तों उसके बाद उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं अब्रीविएशन की, जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखी है। इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, जैसे यू आर कर रखा जनरल के लिए, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी का मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, बी मतलब ब्लाइंड, एलवी मतलब लो विज़न। तो दोस्तों ये मैंने पहले ही ऊपर बता दिया था कि इन्होंने बेंचमार्क यूज़ कर रखे हैं वैकेंसीज़ के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन दोस्तों एस सी एस टी को 5 साल का, जो कि हमेशा से होता आया है। ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी को 15 साल का रिजर्वेशन, और पीडब्ल्यूडी विद ओबीसी को 13 साल का रिजर्वेशन दोस्तों। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको इन्होंने 5 साल का रिजर्वेशन दे रखा है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, सी की पोस्ट के लिए 40 साल का दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी के लिए 8 साल का, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 43 साल का। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एस टी को इन्होंने 10 साल का है बी ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 45 साल का। तो दोस्तों ये इन्होंने एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ पीजीआई चंडीगढ़ के लिए इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट अंडर कैटेगरी शुड एटलीस्ट 2 ईयर लेस देन द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। ये इन्होंने कुछ नोट में मेंशन कर रखा है दोस्तों यहाँ पे।
एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट रहेगी दोस्तों। तो ये एज रिलैक्सेशन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंडीशन क्या रहने वाली है। कंडीशन इन्होंने SC ST के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट मांग रखा है दोस्तों। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो EWS की जो कंडीशन होती है उसमें जो डिटेल्स होती है, जैसे 5 एकड़ से कम आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, 1000 गज का वो जो आपका सर्टिफिकेट बनता है उस समय ये फुलफ़िल हो जाती है सारी। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि इससे कम आपका रेजिडेंट होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट के से कम की जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट की मेंशन कर रखी हैं सारी। तो दोस्तों EWS का बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसके पास EWS का सर्टिफिकेट होगा। तो बेंचमार्क इन्होंने यहाँ पे सेट कर रखा है हर पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की, एग्जामिनेशन की और सिलेबस की। तो क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर में क्या सिलेबस रहने वाला है दोस्तों। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चन रहेंगे 85, ड्यूरेशन रहेगी 85 मिनट, मार्क्स रहेंगे 85। इंटरव्यू रहेगा दोस्तों 15 मार्क्स का और टोटल मार्क्स रहेंगे 100। अगर हम ग्रुप बी की बात करते हैं दोस्तों तो नंबर ऑफ MCQ रहेंगे 100, ड्यूरेशन रहेगी 100 मिनट, मार्क्स रहेंगे 100 और टोटल मार्क्स भी 100 रहने वाले हैं। तो दोस्तों ग्रुप बी में और सी में इंटरव्यू नहीं है। तो अगर हम बात करें अब क्वालिफाइंग कैटेगरिया की तो जनरल के लिए 40% है, EWS और SC ST OBC के लिए 35% है। तो जो भी आप पेपर क्वालिफाई करेंगे आपको डॉक्यूमेंट फर्दर स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो क्राइटेरिया दोस्तों इन्होंने सेट कर रखा है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑल इंडिया बेस भी होगा। सेंटर आपको दोस्तों मैं अभी बता दूंगा, नीचे सेंटर दिए हुए हैं। स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। अब दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट रहने वाली हैं जहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है वहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और जहाँ पे स्किल टेस्ट है दोस्तों वहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन की, स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन में दोस्तों फॉर्म की स्क्रूनिटी होगी आपके, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको प्रॉपर भरना है आपको। उसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट की। जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव LDC के लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो बता रखा है इन्होंने। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, वो बता रखा है इन्होंने। वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों इसमें आएगी, इन्होंने बता रखा है कि वेटिंग लिस्ट होगी जो कि बाद में आती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो कि आपको बहुत काम आएगा दोस्तों आगे चल के। एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात कर लेते हैं। पहला रहने वाला अम्बाला, दूसरा अमृतसर, तीसरा बेंगलुरु, चौथा भोपाल, पाँचवा भुवनेश्वर, छठा चंडीगढ़, सातवां देहरादून, आठवां दिल्ली NCR, नौवां हैदराबाद, 10वां जयपुर, 11वां कंगरा हिमाचल प्रदेश, 12वां कोलकाता, 13वां नागपुर, 14वां त्रिवेंद्रपुरम, 15वां वाराणसी। दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको चॉइस मिलेगी, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस दोस्तों आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जैसे आपने नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका नर्सिंग का सिलेबस आएगा, LDC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वही रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK आएगी। ये दोस्तों इन्होंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी है। प्रॉपर सिलेबस इन्होंने नहीं दे रखा है। रेसोल्यूशन ऑफ टाई केस का रेसोल्यूशन कैसे होगा दोस्तों, तो इन्होंने लिख रखा है दोस्तों यहाँ पे कि इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर इक्वल मार्क्स द डाई केस बी फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट बाय यूजिंग नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग के ज़रिए रिटर्न मार्क्स में, और इफ़ नोट सोल्व विद 10+2 12वीं के मार्क्स के देखे जाएंगे और परसेंटेज देखी जाएंगी कि किसके ज़्यादा है। तो ऐसे ही ये रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस कर लेंगे दोस्तों। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, आपको PGI चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है। फ़ोटोग्राफ 80 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर ईमेल ID होनी चाहिए दोस्तों। इसको फिल करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे दोस्तों मैंने आपको फ़ोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग भी दोस्तों इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। जैसे आपका नाम रवि कुमार है तो आपको रवि कुमार नाम होना चाहिए, और आपका जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। बाकी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको सारी समझा दी हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछ सकते हैं आप इस वैकेंसी को रिगार्डिंग।
आपका कोई भी आपको क्वेरी है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। चंडीगढ़ पीजीआई की ये वैकेंसी थी, ग्रुप्स ए, बी और सी पोस्ट के लिए थी दोस्तों। डेट इसकी जो क्रूशियल रहने वाली है वो 28/11 रहने वाली है। उससे पहले आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और इसका एक प्रिंट आउट दोस्तों ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा। फर्दर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो दोस्तों इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है पीजीआई चंडीगढ़ की, वहीं से मिल पाएगी दोस्तों। आपको वो विज़िट करते रहनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। और आप जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालेंगे उस पे आपका एडमिट कार्ड का लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो उसकी भी डेट इन्होंने बता रखी है, सीबीटी की भी। सीबीटी आपका बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, वैकेंसीज़ की हमने बात कर ली, क्राइटेरिया की बात कर ली, अब हम वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।